1980 से लेकर आज तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शिखर से लेके शून्य तक आ गई है। यानी कि कभी जिसकी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तमाम सांसद विधायक हुआ करते थे, उस पार्टी के पास सिर्फ 2 विधायक बचे। लेकिन एक आपको बात बताएं, 1980 से लेकर आज तक एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा सीट जहां पर लगातार कांग्रेस जीत रही है और आज भी है। तो बात आज यूपी किसका में इसी विधानसभा की, जिसका नाम है रामपुर खास, और यहाँ के खास व्यक्ति हैं प्रमोद तिवारी। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और 1980 से लेके 2012 तक वो लगातार चुनाव जीतते रहे और उसके बाद उन्होंने लेगेसी ट्रांसफर की अपनी बेटी अनुराधा मिश्रा मोना को। जरा आप ये इतिहास देखिए, ऐसा लगता है कि सिर्फ तिवारी परिवार के ही हिस्से में ये सीट गई है। 2022, 17, 12, 7, 2 लगातार सिर्फ प्रमोद तिवारी और अनुराधा मिश्रा मोना ही यहाँ से चुनाव जीतती रही। ऐसा क्यों है और क्या अगले चुनाव में भी ऐसा होगा, ये जानने के लिए हमने बात की कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से। निश्चित तौर पर हमें जनता इसलिए चुनती है कि हम विकास पर कार्य करते हैं। आज सड़क हो, बिजली हो, पानी है, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होती है जनता की, इस पर बहुत से काम हुए हैं। 22 हाईवेज बनाए गए हैं। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए हाईवे है रामपुर खास में। लगातार पानी की टंकियां काम कर रहे हैं। वहां पर ट्रामा सेंटर है, अस्पताल है, स्कूल है, शिक्षा का हब है। लगातार रामपुर खास में विकास का कार्य माननीय प्रमोद तिवारी जी कर रहे हैं। अब तो 50 वर्ष होने वाले हैं। इस बार मोना जी जीतेंगी तो निश्चित तौर पर हम 50 वर्ष का महोत्सव मनाएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की माने तो तिवारी का नाम ही काफी है, इतना काम किया है, कोई हरा नहीं सकता। और अब 50 साल लगातार जीत का रिकॉर्ड भी बनाने की तैयारी है। लेकिन बीजेपी को एक उम्मीद है उनके उन प्रत्याशी से जो लगातार 2 बार से यहाँ पर अनुराधा मिश्रा को टक्कर दे रहे हैं। मार्जिन घटा है तो बीजेपी को लग रहा है कि 27 में उसके लिए दरवाजा खुलेगा। हम लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उनका ग्राफ लगातार नीचे हो रहा है और जो उनका जीत का अंतर था, वो जीत का अंतर लगातार हर बार 2017, फिर 2017 के बाद 2022 में कम होता चला जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि वहां की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है और अब की बार 2027 में निश्चित रूप से वहां के कार्यकर्ता मन बना करके बैठे हैं कि फिर से रामपुर खास में कमल खिलेगा। क्यों है ये जीत का समीकरण? क्या है प्रमोद तिवारी का यहाँ पर एक्स फैक्टर? वो कहीं ना कहीं समीकरणों में छुपा है। इस सीट पर एक अनुमान के मुताबिक 3,15,000 वोटर हैं, जिसमें 75,000 दलित, 55,000 करीब मुसलमान, 50,000 करीब यादव, 40,000 करीब ब्राह्मण, 20,000 क्षत्रिय, वैश्य 15,000 और कुर्मी करीब 10,000 हैं। दलित, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण सारे वोटों में प्रमोद तिवारी की पकड़ है, क्योंकि सपा का समर्थन मिलता है। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि यहाँ पर एक बड़े चेहरे को हराना है जो लगातार व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत सक्रिय रहते हैं। ये जानने के लिए कि क्या 27 में कुछ अलग होगा, हमने बात की 2 स्थानीय पत्रकारों से। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी भले कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है, लेकिन रामपुर खास में वो आराधना मिश्रा मोना को समर्थन देती आती है और पिछले चुनाव में भी उसने आराधना मिश्रा को समर्थन दिया था। और फिलहाल वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वो एक छोटे सरकार जी हैं, 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं और दोनों बार आराधना मिश्रा जी का जीत का अंतर कम हुआ है। फिलहाल अब 2027 की स्थिति चुनाव के समीकरण तय करेंगे, किस पार्टी से कौन प्रत्याशी होता है, उसके बाद ही स्थिति कुछ साफ हो सकेगी। अगर सपा या किसी और से सहयोग मिला उनको तो सफलता तय है। 2022 और 2017 तो निरंतर रामपुर खास में वहां की जो इसमें सिटी विधायक है कांग्रेस आराधना मिश्रा मोना जी, उनका ग्राफ 2 बार के दोनों चुनाव में अंतर उनका कम हुआ है। सीधी सी बात है कि उनके प्रति रुझान जनता में अगर वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो कम दिख रहा है। अब अगला परिणाम क्या होगा तो वहां की जनता तय करेगी। फिलहाल अभी 2 चुनाव उनके जीत के अंतर में कमी नजर आई। क्या नागेश को इस बार चुनाव में टिकट मिलता है? क्या चुनावी आंकड़ों पर अगर गौर करेंगे, में भी जनता उनको जिता भी सकती है और पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है या 2 बार के चुनाव नतीजों को देखते हुए उन पर विचार करती है या नहीं करती है, पार्टी निश्चित करेगी। पत्रकारों की माने तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। प्रमोद तिवारी के सामने बीजेपी अच्छा तो कर रही है,
लेकिन सपा का साथ मिलते ही प्रमोद तिवारी मजबूत हो जाते हैं और एक बड़े चेहरे के तौर पर अनुराधा मिश्रा मोना यहाँ से लगातार जीतती रही। तो क्या 27 में कोई परिवर्तन होगा या ये सीट फिर से कांग्रेस के नाम रहेगी? और अनुराधा मिश्रा मोना जो कांग्रेस की सदन में नेता हैं वो कुछ और आगे बढ़ेंगी? ये तमाम सवाल हैं। अगर आप रामपुर खास और प्रमोद तिवारी को जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी सुनील ने। दिखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।